सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जैसे आपको पता है कि ये हमारे 11th क्लास में सेकेंड यूनिट है। तो एटम के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने सबसे पहले क्या बोला कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो है, जैसे मान लेते हैं दिस इज एनीथिंग, कोई भी मैटर है, बोलते ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और इतना छोटा है कि उसके हम आगे टुकड़े भी नहीं कर सकते, और उस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का नाम दिया गया एटम। तो यहां पे इसके कुछ पोस्टुलेट्स है। तो लिखा हुआ है कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकंड, कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन शेप। जैसे सोडियम के एटम्स होंगे सबके सब सेम शेप के होंगे, सिमिलरली किसी और एलिमेंट के भी ले सकते हैं। मास एंड ऑल्सो इन प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी सारी प्रॉपर्टीज या सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं जो एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर्टीज। जो दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे दे विल डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देन एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे छोटा पार्ट वही है, शुरू में लिखा हुआ है कि एटम जो इंडिविजुअल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हैं विच टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। देन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। कंपाउंड एटम्स का नाम मॉलिक्यूल्स, जिसको हम एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब एटम पूरा ही कंबाइन करेगा, आधा एटम कंबाइन नहीं करेगा। देन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि वो ब्रेक नहीं होता, इनडिस्ट्रक्टेबल है वो जो हमारे पास एटम है, ठीक है, उसको डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकती उसकी। तो ये सारी चीज दी सबसे पहले हमारे पास डाल्टन ने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने तो बोल दिया कि एटम सबसे छोटा है और उसके आगे फर्दर पार्ट्स नहीं होते। बट साइंस में क्या होता है कि रिसर्चेस होती रहती है, और ऐसा नहीं है कि जो एक साइंटिस्ट ने बोला वहीं पे बात खत्म हो जाती है, रिसर्च चलती रहती है। तो जब फर्दर रिसर्चेस हुई तो ये पता चला कि एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और उन 3 पार्ट्स को क्या बोला गया, उनको बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके बिना जो है वो गुजारा मुश्किल होता है। तो ये पाया गया कि जो एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसको भी 3 चीजों में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता है, अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस 36 के अराउंड है, ठीक है। तो उनके बारे में तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले कि जो एटम है दैट कैन बी, later on it was found that atom was found to made up of 3 particles which are called fundamental particles। और ये फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने की थी, और इसका जो चार्ज निकला -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। सी का मतलब यहां पे कूलम्ब है, कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और चार्ज टू मास रेशो, इसको E/m भी बोलते हैं समटाइम, चार्ज टू मास रेशो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकला 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। देन जो सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय E गोल्डस्टीन, एंड इसका जो चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एग्जैक्टली सेम एज दैट वाज फाउंड ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर इसको लिया गया 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया गया इसको, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन को 1 यूनिट नेगेटिव, इसको 1 यूनिट पॉजिटिव, और इसका मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg निकाला गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -31, यहाँ पे -27, और माइनस में उल्टा होता है, यानी जो चीज माइनस में बड़ी कौन सी होगी, जो कम होती है, मतलब -27 इज बिगर। तो जो प्रोटॉन है इट इज मच हैवियर एज कंपेयर टू एटम, और इसका जो चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया दैट इज 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। न्यूट्रॉन इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है। चार्ज इसका 0 है और मास इसका अप्रोक्सीमेटली सेम जितना मास किसका था, प्रोटॉन का था, और इसका चार्ज टू मास रेशियो 0 होगा, क्योंकि ऊपर 0 है, नीचे डिवाइड करेंगे किस चीज से 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे को जो टेबल है ये लर्न करना, इसकी हमारे को बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, खास करके चार्ज और मास की। तो आगे जो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, ये याद रखना आपने, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट।
एंड प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनोड रेज एक्सपेरिमेंट एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हम यहां पे थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कैथोड एनोड रेज। न्यूक्लियर रिएक्शन तो आने वाले 12th क्लासेस में आपको इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा। तो कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अगर हम स्कूल के एग्जाम्स की बात करें, रेयर चांसेस है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। So discovery of electron is based on study of cathode rays experiment। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमारे पास क्या किया गया, एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली गई। दिस इज हार्ड ग्लास ट्यूब, और उसमें मेटल के दो रॉड डाली गई, दो, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, इनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। जो मेटल के, ये हमने दो रॉड ले लिया, आप इसको ऐसा समझिएगा, और इनको कनेक्ट किया गया, हाई डायरेक्ट करंट वोल्टेज से कनेक्ट किया गया। और इनके बीच में क्या किया गया, कोई गैस ली गई हमारे पास, यहां पे कोई ना कोई गैस हमने इसमें ली, और जो हमने गैस ली साथ में क्या था, यहां पे एक वैक्यूम पंप रखा ताकि हम प्रेशर को जो है यहां से कंट्रोल कर सके। ये वैक्यूम पंप लगा के रखा हुआ है यहां पे, और इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया हमने। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है मेटल, उसको बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको बोला जाता है एनोड। तो इस तरह का एक सेटअप किया गया, इसको बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो हार्ड ग्लास ट्यूब ली गई जिसमें मेटल की दो रॉड डाली गई, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, उसको कैथोड बोला गया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया उसको एनोड बोला गया। साथ में इसके अंदर कोई गैस ली गई, और यहां पे वैक्यूम पंप रखा गया गैस का प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो पहली बात कि जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, गैस का प्रेशर आपको पता है एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाता है, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो नो ऑब्जर्वेशन वाज मेड, मतलब कुछ चीज जिसमें हमारे को कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, नो करंट वाज फ्लो, हम बोलेंगे कि नो करंट फ्लो। ठीक है, क्योंकि जो गैसेस होते हैं ना, जो गैसेस आर पुअर कंडक्टर, they are poor conductor of current। ठीक है, जब प्रेशर रिड्यूस कर दिया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, तो फिर क्या चीज नोट किया गया कि इसमें करंट जो है फ्लो करना शुरू कर दिया, करंट फ्लो शुरू हो गया इसके अंदर, और यहां पे कुछ हमारे को कलर ऑब्जर्व किया गया, करंट फ्लो हुआ और कलर, उसमें कोई ना कोई कलर दिखता हुआ निकला हमारे को, मतलब कलर ऑब्जर्व किया गया। तीसरा क्या है कि जब क्या किया गया कि जब प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर और कम कर दिया गया, और साथ में क्या किया गया कि इसके अंदर थोड़े से होल कर दिए गए, यहां पे ऐसे इसको बीच में से ये होल किए इसके अंदर। तो क्या पाया गया कि जब प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक कम कर दिया गया तो जो ग्लो तो स्टॉप हो गया, ग्लो बंद हो गया, जो कलर हमारे को इसमें दिख रहा था, बट करंट कंटिन्यू रहा, करंट फिर भी इसके अंदर फ्लो किया करता रहा। और जब इसके हमने यहां पे क्या किया गया कि जो एनोड के पीछे हमने यहां पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें जो है ग्रीनिश ग्लो आ गया, मतलब यहां से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं बाहर, तो यहां ग्रीनिश ग्लो ऑब्जर्व किया गया। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ कि जो कैथोड रेज, जो कैथोड है उसमें से कोई मटेरियल पार्टिकल जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है वो एमिट हो रहा है, और उनको बोला गया कैथोड रेज। तो यही बोला गया कि करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल
मूविंग इन अ ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव एंड यानी कैथोड टू एनोड, और इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया कैथोड रेज। तो आई होप कंक्लूजन हो गया कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली, मेटल के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और उनको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा उसको बोलते हैं कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा उसको एनोड। गैस ली गई, जब प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर था और करंट हाई हमने अप्लाई किया तो कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ, पर जब हमने प्रेशर कम कर दिया तो करंट इसमें फ्लो करना शुरू किया और हमारे पास जो है इसके अंदर जो कलर गैस जो है वो कलर दिखना शुरू हो गया हमारे पास, विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस यूज की, उसके ऊपर डिपेंड किया। तीसरी बात क्या की कि जब हमने प्रेशर और कम किया और साथ में क्या किया, जो ये एनोड था उसमें हमने होल कर दिया और इसके पीछे जो क्या कर दिया, जो एनोड की जो बैक साइड था वहां पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी। तो उसमें क्या हुआ कि ग्लो तो स्टॉप हो गया पर करंट फिर भी फ्लो कर रहा और उसके ऊपर ग्रीनिश कलर की जो है ग्लो दिखा हमारे को। तो उससे क्या साबित हुआ कि यहां से कोई जो है वो मटेरियल पार्टिकल या कह लो कोई रेज एमिट हो रही है, कहां से, कैथोड से, और उसका नाम रखा गया कैथोड रेज। तो ये था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या करना है, अब इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं हम। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। हमने पढ़ा कि कैथोड रेज किस तरह से प्रोड्यूस होती है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली बात कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला, एज दे कास्ट द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर उनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मार्कर उनके रास्ते में रख दिया गया तो उसकी शैडो जो है वो वहां पे दिख जाएगी हमारे को। तो उससे क्या पता चलता है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, दे आर मेड अप ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स, जिसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन रखा बाद में। कैसे, एज दे रोटेट लाइट पेडल व्हील। जब एक हल्का सा उसके अंदर एक पेडल व्हील डाला गया तो उसको रोटेट करना शुरू कर दिया उसने। तो उससे क्या कंफर्म हुआ कि जो कैथोड रेज है दे आर मेड अप ऑफ मटीरियल पार्टिकल। देन थर्ड, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एज दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट। अगर हमने कैथोड रेज जहां से वो पास हो रही थी उनके रास्ते में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इट वाज फाउंड दैट कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। इससे क्या साबित हुआ कि उनके पास नेगेटिव चार्ज है। देन दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, दैट इज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन मेटल फॉयल। अगर वो मेटल फॉयल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस एक्सरेज। एक्सरेज क्या, जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस के केसेस में। तो दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन स्ट्राइक सरफेस ऑफ हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन। W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। कोबाल्ट हो गया, मोलिब्डेनियम हो गया, कॉपर हो गया, एटसेट्रा। देन दे पास थ्रू थिन फॉयल लाइक एल्यूमिनियम। उसमें से पास होगी बट अगर हमने उनकी थिकनेस बढ़ाई तो उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसमें आगे वो पास नहीं होगी। देन दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पासेस। मतलब जैसे ये ऑक्सीजन है फॉर एग्जाम्पल और इसमें से हमने कैथोड रेज को पास किया तो उसकी आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन का मतलब कि आयन प्रोड्यूस होगी, इस तरह से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी। देन दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट विच इज आल्सो कॉल्ड फॉगिंग, उसको फॉगिंग बोलते हैं। एंड द लास्ट, दे व्हेन दे स्ट्राइक ग्लास सरफेस कोटेड विद जिंक सल्फाइड देन दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब ग्लो करना शुरू कर दिया। जैसे जो कैथोड रेज हमने बनाई थी अगर उसके एंड में यहाँ पे ग्लास की जिंक सल्फाइड की कोटिंग शो की गई तो वो ग्लो करना शुरू करता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। नाउ तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। आफ्टर दैट जो कैथोड रेज यानी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है तो उसका चार्ज भी मेजर किया गया। सो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट वाज डन बाय मिल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड। एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हो। तो सिंपल याद रखना आपने कि किसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन किया एक्सपेरिमेंटली, दैट वाज, या कौन से एक्सपेरिमेंट से हुआ, तो मिल्किन ने किया था बाय मिल्किन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो ये था ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। उसी तरह से क्या किया गया, देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैरिड इन मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब। जो हमने कैथोड रेज ट्यूब की उसको मॉडिफाई किया गया तो क्या पाया गया कि उसके अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिसका नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन, और उसका नाम रखा गया कैनाल रेज। सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड इन मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब लीड टू डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज और
प्रोटॉन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी इनकी कि अनलाइक कैथोड रेज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज, जबकि जो एनोड जो इलेक्ट्रॉन है या जो एनोड रेज है, क्या लिखा हमने, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, सो अनलाइक कैथोड रेज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट वुड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, तो ये क्या है, वो सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस है। देन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ सच पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट, तो उनका जो चार्ज टू मास रेशियो अगेन किसके ऊपर डिपेंड किया कि कौन सी गैस हमने उसके अंदर ली गई है। देन सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज भी उसमें ऑब्जर्व किया गया। देन द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, उनका बिहेवियर ऑपोजिट था, मतलब वो जो है दे वर माइग्रेटेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और सच जो पार्टिकल दैट वर नेम्ड एज अ प्रोटॉन, तो उस पार्टिकल का नाम प्रोटॉन रखा गया, और हमने स्टार्टिंग में इसका चार्ज भी लिख दिया, कितना चार्ज होता है और कितना मास होता है इसके ऊपर। तो ये था डिस्कवरीज ऑफ एनोड रेज, और उसी तरह से जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई, और दैट वाज डन बाय न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी के कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उससे उसके बारे में पता चला। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे को पता चला कि एटम के ये होते ही होते हैं। इससे पहले कि हम मॉडल स्टार्ट करें आगे, हमारे को एक चीज समझनी है मॉडल ऑफ एटम से स्टार्ट करने से पहले, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? आपने शायद इसका नाम सुना होगा, रेडियो एक्टिविटी। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से पावरफुल और एक्टिव रेडिएशन निकलना शुरू होती है। मतलब जैसे ये एलिमेंट है कोई भी, तो इसमें से अपने आप ही रेडिएशन निकलना शुरू हो रही है बाहर, तो उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो रेडिएशन निकले उसको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? द फिनोमिनन ऑफ emission of active and powerful radiations by certain elements is known as radioactivity, and the radiation which are emitted or the elements by which these radiations are emitted, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे हम radioactive elements। जैसे यूरेनियम हो गया हमारे पास, रेडियम हो गया, ठीक है, प्लूटोनियम हो गया, ठीक है। तो what was that? The phenomenon of emission of active and powerful radiation by certain element, that is called radioactivity, and such elements by which these radiations are emitted, these are called radioactive elements। तो इसकी जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने इसकी डिस्कवरी की थी। नाउ द पॉइंट इज कि उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो ये अल्फा मतलब जो रेडिएशन निकली, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नेचर मतलब उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। सो रेडियो एक्टिव रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ रेज और पार्टिकल्स। तो 3 तरह के रेज और पार्टिकल से मिलकर रेडियो एक्टिव रेडिएशन बनती है। वो कौन कौन से हैं, तो यहां पे हम लिख लेते हैं पार्टिकल एंड रेज भी लिख सकते हैं हम इनको। उनका चार्ज कितना होता है ये हमारे को याद रखना है, और उनका मास कितना होता है, और सिंबल क्या है उनका, या उनकी आइडेंटिटी किससे मिलती है, सिंबल वर्सेस आइडेंटिटी, दोनों चीज लिख दी हमने। तो जो पार्टिकल या जो रेज है, सबसे पहले है अल्फा रेज। आपने अल्फा बीटा गामा के बारे में जरूर सुना होगा। सो अल्फा रेज दे कंसिस्ट ऑफ +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट उसका मास होता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो 2 चार्ज होता है वो हीलियम का होता है, और उसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 4 इसका यूनिट। तो हम इसका बोलेंगे कि इसका जो सिंबल है 2He4, मतलब इट रिजेंबल विद हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस से इसकी रिजेंबलेंस है।
दूसरा है जी बीटा पार्टिकल और बीटा रेज। इसके ऊपर -1 चार्ज है और मास इसका ऑलमोस्ट 0 निग्लिजिबल है। तो इसकी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 बीटा 0, और वी कैन मोर प्रिसाइजली हम बोलते हैं कि इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो इलेक्ट्रॉन से है। और जो तीसरी रेडिएशन, तीसरे टाइप का जो रेज या पार्टिकल रेडियो एक्टिव रेडिएशन के अंदर होता है, दैट इज गामा रेज। गामा रेज के ऊपर चार्ज भी निग्लिजिबल है, मास भी निग्लिजिबल है, और इसको हम गामा से शो करते हैं। और इसकी जो रिजेम्बलेंस है, इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दिस इज द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हम 1 बाय 1 जो है अब मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो है हमारे पास, दैट इज, हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि कौन कौन से मॉडल है हमारे पास। देयर आर 4 मॉडल्स बेसिकली, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, बोहर मॉडल एंड वेव मैकेनिकल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो टू बिगिन विद, द नंबर 1 इज थॉमसन मॉडल of atom, which is also known as watermelon model और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, रेजिन मॉडल भी बोलते हैं। तो थॉमसन ने सबसे पहले क्या बोला कि जो एटम है ना, बोलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसके अंदर जो है वो बीच बीच में इलेक्ट्रॉन डिप किए गए हैं। जैसे वाटरमेलन मॉडल के अंदर जो सीड्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन की तरह अज्यूम कर सकते हैं, और जो ईटेबल पार्ट है उसका, जो हम खाते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जो रेडिश सा पार्ट होता है। तो थॉमसन ने भी यही बोला कि एटम भी उसी की तरह रिजेंबल करता है, विच इज मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन हैज बीन डिप्ड। बीच बीच में उसमें इलेक्ट्रॉन जो है सीड्स की तरह डिप किए गए हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के बारे में। थैंक यू।